जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। कार्तिक महात्म सुनने की इस यात्रा में आज हम 23वें और 24वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इससे पहले हम 1 से 22 अध्यायों की कथा सुन चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो आप अध्यात्म कथा सागर चैनल पर सुन सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सुना कि कैसे धर्मदत्त ब्राह्मण ने अपने कार्तिक व्रत का आधा पुण्य फल कलह राक्षसी को देकर उसका उद्धार करवा दिया था और विष्णु के दूत, विष्णु के गण उस राक्षसी को लेने के लिए विमान लेकर आए थे। श्री विष्णु के दूतों ने ब्राह्मण द्वारा किए गए कार्य की बड़ी प्रशंसा की और विष्णु के दूतों ने ब्राह्मण के पूछने पर राजा चोल और विष्णुदास की कथा सुनाई कि कैसे वे भगवान की भक्ति करके भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। ये सब सुनने के बाद अब ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा कि हे देवगण, आप मुझे भगवान के द्वारपाल जय और विजय के बारे में भी बताइए। मैंने उनके बारे में भी सुना है कि उन्होंने कौन सा ऐसा उत्तम पुण्य किया था जिससे उन दोनों को विष्णु रूप मिला है। विष्णु के गण आगे बताने लगे कि हे ब्राह्मण, देवहूति नाम की कन्या से ऋषि करदम की कृपा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। बड़े का नाम जय था और छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति से योग शास्त्र में पारंगत योगी कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय ने अपनी पूरी इंद्रियों को विष्णु की भक्ति में लगा दिया था, जिससे वे दोनों बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी मंत्र का जप करने और विष्णु का पूजन करने से भगवान उन्हें साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार उन दोनों को मरुत राजा ने यज्ञ में बुलाया। क्योंकि वे यज्ञ कराने में चतुर थे, उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। इस प्रकार यज्ञ समाप्त हुआ। उसके पश्चात राजा मरुत ने यज्ञांत का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया, बहुत सा धन दिया। उस धन को लेकर वे दोनों अपने आश्रम को आए। भगवान के अलग अलग पूजन और उनकी प्रसन्नता के लिए उनमें आपस में उस धन को बांटने में स्पर्धा हो गई, झगड़ा हो गया। जय ने कहा कि इस धन में से हम दोनों का समान भाग करना चाहिए, लेकिन विजय बोला जो जिसको मिल गया है वह उसी का है। तब जय ने अपने चित्त से मन में शोभित होकर विजय को शाप दिया कि तुम लोभवश इस धन को प्राप्त करके मुझे नहीं देना चाहते हो, इसलिए अब तुम ग्रहा हो जाओ। विजय ने भी जय को शाप दिया कि तुमने मद से भ्रांत होकर मुझे शाप दिया है, सो तुम गज हो जाओ। उनका क्रोध शांत होने पर जब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने क्रोधवश क्या अनर्थ कर दिया है, तब वे दोनों नित्य प्रति पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह सुनाया। शाप का निवारण के लिए प्रार्थना करने लगे और बोले कि हम दोनों आपके भक्त हैं। ये हमारे से गलती से हो गया है। हम ग्रहा और हाथी की योनि में कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे? इसलिए हे कृपानिधे, इस शाप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी झूठा नहीं होता है और मैं उसको कभी टाल भी नहीं सकता। पहले एक बार मैं प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हुआ था, फिर राजा अम्बरीश के कहने पर 10 प्रकार से प्रकट हुआ था। इससे तुम भी मेरे भक्त हो और तुम भी दोनों अपने किए हुए शापों का अनुभव करके मेरे पद को प्राप्त होगे। यह कहकर हरि अंतर ध्यान हो गए। आगे विष्णु के गण बताने लगे कि तब वे दोनों ग्राहा और गज बनकर गंडकी नदी के तट पर रहने लगे। पूर्व जन्म में इन दोनों ने जो भगवान की सेवा और भक्ति की थी, तो इन्हें अपने पूर्व जन्म की कथा याद होने के कारण ये दोनों इस योनि में भी भगवान की नियम, पूजा, जाप आदि करते रहे। एक दिन हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गया।
तब शाप के कारण विष्णु को याद करके ग्रहा ने हाथी का पैर पकड़ लिया। जब ग्रहा से पकड़े हुए उस हाथी ने विष्णु का स्मरण किया, विष्णु भगवान को पुकारा, तब उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान प्रकट हो गए। फिर भगवान ने चक्र से ग्रह को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ को चले गए। तभी से यह स्थान हरि क्षेत्र नाम से विख्यात हो गया। भगवान के चक्र के लगने से यहाँ के पत्थरों में चिन्ह हो गए थे जो अब भी दिखते हैं। हे ब्राह्मण, जिनको तुमने पूछा था सो वे दोनों जय विजय नाम से लोक में प्रसिद्ध हैं और विष्णु के प्यारे द्वारपाल हैं। विष्णु के गण आगे कहने लगे कि हे धर्मज्ञ, हे ब्राह्मण, जो कोई नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट को छोड़कर समदर्शी हो जाता है, सदा तुला मकर और मेष के सूर्य में प्रातःकाल स्नान करके एकादशी का व्रत और तुलसी के वन का पालन और सेवा करता है, ब्राह्मण गो और वैष्णवों की सेवा करता है, मसूर कांजी बैंगन का त्याग करता है, वह हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जन्म से किए गए इस व्रत से अधिक यज्ञ दान एवं तीर्थ आदि कोई नहीं है। 23वां अध्याय समाप्त। 24वां अध्याय प्रारंभ। राजा पृथु ने नारद ऋषि से सारा वृत्तांत बड़े ही ध्यान पूर्वक सुना और हाथ जोड़कर नारद मुनि से पूछने लगे कि हे महर्षि नारद, कृष्णा और वेणी नदी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने एक वैश्य के शरीर से कलह राक्षसी निकाली थी, सो यह आप हमसे पहले कह चुके हैं। ये उन नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का, ये मैं जानना चाहता हूँ। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, सो आप कहो। नारद जी तब राजा पृथु को बताने लगे कि हे राजन, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी शिवजी का स्वरूप है, अतः उनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। फिर भी इन नदियों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, उसको तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पहले चाक्षुक मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सहयादि पर्वत के शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके वे सभी देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उसके शिखर पर गए। ब्रह्म देवत मुहूर्त में भृगु आदि मुनियों ने उस यज्ञ की दीक्षा विधान के लिए एक बड़ी सभा की और ब्रह्मा की सबसे बड़ी पत्नी स्वरा को बुलाया, लेकिन स्वरा बुलाने पर भी नहीं आई। तब भृगु ऋषि विष्णु से बोले, हे विष्णु, स्वरा बुलाने पर भी नहीं आई है तो मुहूर्त बीता जा रहा है, इस तरह से दीक्षा विधि कैसे पूर्ण होगी। विष्णु जी कहने लगे कि अगर स्वरा नहीं आई है तो गायत्री की दीक्षा विधान करिए, यह भी तो ब्रह्मा की ही स्त्री है। नारद जी सुनाते हुए आगे कहते हैं कि शिवजी ने भी विष्णु के इस चयन को मान लिया। भृगु ऋषि ने गायत्री को ब्रह्मा के साथ बैठाकर दीक्षा विधि को प्रारंभ किया। भृगु जी ब्रह्मा जी की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इतने में ही यज्ञ स्थल में स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सोतपने के ईर्ष्या के कारण क्रोध कर बोली। स्वरा कहने लगी, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूजनीय का पूजन नहीं होता, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भय, ये 3 वस्तुएं होती है। जो यह ब्रह्मा के साथ मेरे आसन पर बैठी है, इससे यह गुप्त रूप वाली नदी होएगी और सदा अदृश्य रहेगी और मेरे आसन पर मुझसे छोटी को बिठा दिया है, इसलिए तुम भी सब जड़ बनकर नदी हो जाओगे। तब गायत्री ने भी उसके शाप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी स्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, तेरी भांति मेरे भी पति हैं, तुमने मुझको वृथा बेकार में शाप दिया है,
इससे तू भी नदी हो जा। नारद जी आगे सुनाते हुए कह रहे हैं कि तब विष्णु, शिव आदि सब देवता हाहाकार करते हुए दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, तुमने ब्रह्म आदि हम सब देवों को जो शाप दिया है सो सब जड़ी भूत नदी बन जाएंगे, अतः ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ये शाप तुमने बिना विचारे दे दिया है, इसको वापस ले लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुम लोगों ने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इस कारण मेरे क्रोध से यह विघ्न निसंदेह पैदा हुआ है। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इससे तुम सब अपने अपने अंशों से जड़ी भूत होकर नदी होगे और हम दोनों सोत भी अपने अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी आगे सुनाते हुए कहते हैं कि इस तरह स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़ी भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वहीं पर विष्णु कृष्णा नदी बने, शिवजी वेणी और ब्रह्मा कुकुदमिनी नदी हुए। ये सब अलग अलग बहने लगे। देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहयाचल की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व की ओर बहने वाली नदी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुई और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न होकर बहने लगी। पश्चिम की ओर बहने वाली गायत्री और स्वरा नदियां सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने वहां यज्ञ के लिए विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, अतः वे ही दोनों महाबल और अतिबल नामक प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो भी मनुष्य सुनेगा और सुनाएगा उसको उनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। तुलसी महारानी की जय। 24वां अध्याय समाप्त। तुलसी चालीसा। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अधकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी।
शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना मुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह सुरी तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। बोलिए तुलसी महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, कार्तिक महात्म की जय। तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, वरदाता माता। जय जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, जय जय तुलसी माता। रुज से रक्षा करके भव त्राता, जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजीब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी महारानी की जय। आने वाली वीडियो में हम कार्तिक महात्म का अध्याय 25 और 26 सुनेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।